अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी खैरियत से है। तो कल आपके भाई ने इस अमेरिकन पासपोर्ट की थी अनबॉक्सिंग और वीडियो अपलोड की थी। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, थैंक यू सो मच उन सब का। और मैंने बताया था कि जी हम इस हरे पासपोर्ट से इस ब्लू पासपोर्ट पे मूव हो गए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन भी किए कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो गया कि विद इन 2 इयर्स आप जो है व्हाट यू कॉल आपको सिटीजनशिप मिल गई, आपको अमेरिकन पासपोर्ट कैसे मिल गया। तो बहुत सारे लोगों ने फिर अपनी राय दी, नहीं असाइलम किया था, फिर कुछ ने कहा कि शादी की और शादी के बाद शायद कोई बच्चा है उसका ये पासपोर्ट है। तो यस, ऐसा ही कुछ सीन है। तो बहुत सारे दोस्त कैटेगोरिकली पूछते हैं कि भाई आप बताएं, हमें वाज़िया अल्फाज में बताएं ना कि आपने कौन सा पाथ जो है वो यूज़ किया। तो देखें भाई, पाथ सिर्फ लिमिटेड से एक दो ही होते हैं, कोई लंबे चौड़े नहीं होते। तो जाहिर है अभी हमारा एक पासपोर्ट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं कहा था, अगर आप वो वीडियो दोबारा देखें, कि ये मेरा पर्सनल पासपोर्ट है। मैंने इतना कहा था कि ये हमारा पासपोर्ट आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पासपोर्ट हमारा ही है। तो इंशाल्लाह मेन क्वेश्चन जो है वो आप ये पूछें कि हम कौन सी ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। और मेरी बातों से बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को जज भी कर सकते हैं कि मैंने कौन सी ऑप्शन अवेल की होगी या कौन सी ऑप्शन पे सबसे पहले आप ये अमेरिकन पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो यस, दिस इज़ नॉट माई पासपोर्ट, माई पासपोर्ट इज़ इन क्यू। इंशाल्लाह वेरी सून आई एम गेटिंग दैट वन आल्सो। तो देखें भाई, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास B1 B2 वीज़ा होता है। तो दो चार ही आपके पास लिमिटेड सी ऑप्शन होती हैं, बल्कि दो चार भी नहीं, मैं कहूँगा सिर्फ दो ही होती हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं नहीं जी, B1 B2 वीज़े पे आके आप स्टडी वीज़े पे मूव कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर वीज़े पे मूव कर सकते हैं। तो भाई अगर तो आप स्टडी करने आए हो, स्टडी करना चाहते हो तो आके मूव कर लो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस कर लो। लेकिन अगर आपका विजन या मिशन ग्रीन कार्ड लेना है और अमेरिकन सिटीजनशिप की तरफ मूव होना है, तो फिर भाई स्टडी और इन्वेस्टर वीज़े पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लेंथी और घुमा घुमा के आपको इसी तरफ आना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर वीज़ा वैसे भी आपको 50,000 से $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करने पे मिलेगा, तो उससे अच्छा नहीं है 15-20 इस पे खर्च कर लो। तो अब लोग ये कहते हैं, दो ऑप्शंस मैंने बताई हैं अक्सर भी इससे पहले भी वीडियोस में, कि आप असाइलम कर सकते हैं या शादी वाली ऑप्शन पे। असाइलम में क्या होता है, असाइलम ये है कि आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 5-6 साल लग जाते हैं। कई बार तो खैर 1 साल में भी हो जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है विद इन 1 ईयर भी हुआ है। लेकिन एज ऑन एवरेज ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, और कई बार 5-7 साल वेट करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका केस डिनाई हो गया और फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप लीगल एंट्री में आके क्यों असाइलम की तरफ आपने जाना है। और मुझे कुछ कह रहे थे कि आपने भी तो असाइलम किया था। तो भाई अगर कोई बंदा असाइलम कर लेता है ना आके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकता। ऑप्शंस आपके पास हमेशा रहती है। आप एट अ टाइम 2-2 3-3 केस भी यहाँ पे लोगों के चल रहे होते हैं, शादी वाला भी चल रहा होता है, असाइलम भी चल रहा होता है, ब्ला ब्ला। तो शादी वाले ऑप्शन को जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, नॉट ओनली इवन इन अमेरिका बट आल्सो इन वेस्टर्न कंट्री लाइक यूरोप। जहाँ पे भी आप जाएंगे तो इसमें होता है। लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं कि यार हम जेन्युइन शादी नहीं करना चाहते। तो या कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा सीन है कि पैसे ले दे के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। तो है भाई, ऐसा भी सीन है, लोग करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इनके लॉ में शादी इज शादी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इन यूएसए लॉ, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पे करते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ लड़कियां पैसे लेके ये कर लेती हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड होने के भी चांस। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप वो वाली ऑप्शन कैसे अवेल कर सकते हैं। तो जेन्युइन अगर आप करेंगे तो वो तो समझ गए। तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मैं मज़ीद इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा, और जैसे जैसे, क्योंकि अभी ज़ाहिर है मैं सारा कुछ तो नहीं क्लियरली बता सकता ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।